दोस्तों, क्या आपने 5 मिनट में केक बनाया है? हाँ दोस्तों, आज प्रेशर कुकर में 5 मिनट में केक बनने वाला है, जो कि बहुत ही आसान है और हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा करके आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा। जो आपके घर में अवेलेबल रहता है ना, उसी से ही केक बना के दिखाऊंगी। कि सामने क्रिसमस आ रही है और ये लोगों का भावना है कि क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर केक खाना ही है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैंने मेजरमेंट के लिए एक कप लिया है। आप कोई भी कप ले लीजिए और उसी से माप कीजिए। तो 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और 3 कप मैदे के लिए उसी कप से ही मैं 2 कप डाल दूँगी शुगर यानी कि शक्कर। ठीक है, अगर आप शक्कर को ब्लेंड करके यानी कि पाउडर बना के देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी दे सकते हो जैसे कि मैंने दिया। अब देखिए उसमें रिफाइंड ऑयल डालनी है, तो कितना डालना है, 1 कप ज़रूर डालनी है। और फिर से मैंने और भी थोड़ा सा दिया है, यानी कि 1 से 1.5 कप की बीचों बीच ही देना है। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाल दूँगी 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडे डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो कोई स्पैचुला या फिर कुछ भी ले लीजिए, लेकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब यहाँ पे इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, यानी कि 4-5 इलायची को मैंने पाउडर बनाया है और उसी को ही डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डालूँगी गाजर, जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल ही रहता है। और ये एकदम से बारीक ग्रेट किया है, ग्रेटर से ग्रेट किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक मीडियम साइज की गाजर लिया था और पूरा को मैंने इसको ग्रेट करके इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पे देखिए दूध डालनी है। नॉर्मल टेम्परेचर में जो दूध होती है ना, पहले से बॉईल किया हुआ था, और ये गरम नहीं डालना है, नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसको यहाँ पे मिक्स करनी है। ठीक है, अब देखिए अच्छे से इसको मिला लेनी है। तो अच्छे से मिला लेने के बाद और भी कुछ इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप अगर चाहो तो यहाँ पे वेनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जैसे कि पहले भी बताया है कि घर में रखी हुई चीज़ों से केक बनाने वाली हूँ, जो कि हर कोई कर पाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे डालनी है बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये केक बनाने के लिए मस्ट यानी कि इसको डालना ही है। तो 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 कप डाला है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप एक इनो का पैकेट भी यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि बेकिंग पाउडर नहीं है तो इनो डाल सकते हो, उसमें भी काम चल जाएगा, यानी कि परफेक्ट बनेगा। अब चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स करनी है, यानी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो कंसिस्टेंसी ठीक ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे और भी कुछ ऐड करूँगी, जो कि ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, और अगर नहीं डालना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो डालने से पहले मैं केक टिन को तैयार करूँगी। तो केक टिन के लिए अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की जो स्टील की टिफ़िन होती है या फिर कोई भी बर्तन होती है ना, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑयल डालनी है, यानी कि रिफाइंड ऑयल यहाँ पे। और फिर रिफाइंड ऑयल अगर नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ पे घी भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने रिफाइंड ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप देखिए जो मैंने बैटर तैयार किया था उसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसको डालने के बाद मैंने जो बताया था इसमें और भी कुछ ऐड करने वाली हूँ। तो अब मैं डालूँगी वो बाकी चीज़ें, जैसे कि ये चेरी है और ये ऑप्शनल है, पहले भी मैंने बताया। आप अगर देना चाहो तो दे सकते हो, देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप टूटी फूटी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो आप बैटर में मिक्स करके दे सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर से ही इस तरह से डाला है। और उसके बाद और भी कुछ दूंगी, जो कि ये पिस्ता बादाम है, यानी कि काठबादाम है।
तो इस तरह से इसको भी मैंने कट कर लिया है। ज़रूर कट कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे किशमिश भी दे सकते हो या फिर काजू भी दे सकते हो, अपने पसंद की जो बादाम है आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, इसको देने के बाद ना छोटे स्पून से ऐसे कर लोगे तो क्या होगा, जब केक फूल जाएगा ना तो ये निकलेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो बहुत सारा फ्रूट जो है वो निकल जाता है, छूट जाता है। और ऐसा कर लेते हो हल्के हाथों से तो ये कभी निकलेगा नहीं। अब चलिए, ये तैयार हो चुका है। अब इसको इस तरह से टैप करना है। 2-4 बार टैप करने से क्या होगा कि अगर बीचों बीच या फिर अंदर में जो फूला हुआ रहता है ना तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। इसीलिए इसको टैप करना भी बहुत ही ज़रूरी है। हल्के हाथों से आप टैप करोगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, यानी कि अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें डाल दिया है मैंने एक स्टैंड दीजिए या फिर कोई भी कटोरी दीजिए, उसके ऊपर इस टिफ़िन को दे दिए। हमसे ऐसे नहीं देना है, जैसे कि आपने पहले देखा, मैंने पहले स्टैंड दिया है, उसके ऊपर ही टिफ़िन दिया है। और ये जो ढक्कन की भाल्प है ना, उसको ज़रूर निकाल देना चाहिए। उसके बाद देखिए, आँच को एकदम से लो रखना है, हाई नहीं करना है, ज़रा सा भी नहीं और एक बार भी नहीं। अब देखिए, इसको मैंने 40 मिनट बाद खोला है, ठीक है। 40 मिनट बाद इसको चेक करूँगी और मैंने लिया है एक स्टिक, और स्टिक इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा अंदर कच्चा है, यानी कि ये 45 से 50 मिनट में बन के तैयार होता है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ 45 मिनट से पहले ये नहीं होता है, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए 40 मिनट बाद ही मैंने खोला है। तो फिर से मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चा है वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आप एक बार में ही 45 मिनट के लिए इसको ढक के रख सकते हो। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में दिया है कि 5 मिनट में बन के तैयार है, यानी कि मुझे डबल से 5 मिनट के लिए इसको देना पड़ा। तो अब देखिए, 45 मिनट हो चुका है, यानी कि पहले 40 और अब 5। अब देखिए कितना अच्छा से ये क्लीन होके निकला है, यानी कि ये जो केक है ना परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। ये कितना अच्छा से फूला हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो वीडियो में। ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। एक बार कर लोगे ना तो बार बार करने का मन चाहेगा। अब चलिए, मैंने गैस को बंद कर लिया है और इस टिफ़िन को थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, ठीक है। अब देखिए, इसको निकालना कब है, अभी गरम गरम निकालना नहीं है। अगर गरम गरम निकालोगे ना तो केक टूट सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको ठंडे होने के लिए मैंने रख दिया था। ये ठंडा हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हो। इधर उधर यानी कि साइड से छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छा बन के, यानी कि परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। फिर भी मैंने चाकू की सहायता ली है और इस तरह से इसको पलट दिया, ठीक है। अब इस तरह से 2-4 बार टैप करोगे तो ये नीचे से भी छूट जाएगा। मैंने जैसे कि बटर पेपर नहीं दिया था, आप अगर चाहो तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, कितना अच्छा, कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है और टिफ़िन में भी ज़रा सा भी लगकर नहीं है। अब चलिए, इसको पलट देते हैं और देख लेते हैं कि कट करके देख लेते हैं कि ये कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से कट हो रहा है और मैं निकाल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा। आप एक बार होने से भी ट्राई करके देखिएगा। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देने के साथ साथ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो और क्या, बना लीजिए क्रिसमस के लिए बढ़िया बढ़िया केक अपने हाथों से। आज के लिए बस इतना ही। इतने टाइम तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।